हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और इससे पहले यदि आपने शॉर्ट आंसर टाइप की क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो चैनल पर अवेलेबल वीडियो पड़ी हुई है, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उससे पहले आप चैप्टर को अवश्य पढ़ें। अगर चैप्टर पढ़ते हैं तो सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे और समझ में भी आएंगे। और इसके अलावा पैसेज बेस्ड MCQs अगर देखने हैं पर समझने हैं तो भी चैप्टर को अवश्य पढ़ें, क्योंकि यदि आप चैप्टर पढ़ लेते हैं तो MCQs रटने नहीं पड़ेंगे। ये क्लियर है, 100% आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो बच्चों, समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनीज लाइफ। एनी फ्रैंक यानी एनीज के जीवन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो इसका आंसर होगा एनी हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी एनी के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान। एनी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। एनी एक यानी बुद्धिमान लड़की है। सी इज एन अवाइड रीडर एंड राइटर। वह एक उत्सुक पाठक और लेखक है। हर डायरी रिवील्स हर इंटेलिजेंस एंड हर लव ऑफ लर्निंग। उसकी डायरी की बुद्धिमानी और सीखने के प्रति प्रेम को उजागर करती है। यानी जो उसकी डायरी है वो उसकी बुद्धिमानी और उसके सीखने के प्रति प्रेम को उजागर करती है। नेक्स्ट है क्रिएटिव। क्रिएटिव मीन्स रचनात्मक। एनी इज एन एप्ट राइटर गिफ्टेड विद द टैलेंट ऑफ स्टोरी टेलिंग। एनी एक कुशल लेखक है जिसे कहानी बताने का कौशल उपहार में मिला हुआ है। सी राइट्स हर असाइनमेंट ओवर चैटर बॉक्स विद क्रिएटिविटी। और वह बातूनी के विषय में अपने गृहकार को रचनात्मकता के साथ लिखती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है, नेक्स्ट विशेषता है फन लविंग यानी मजे करने वाली। एनी इज ए फन लविंग गर्ल। एनी एक मजे करने वाली लड़की है। सी लव्स टॉकिंग इन द क्लास। उसे कक्षा में बात करना पसंद है। सी हैज फ्रेंड्स एंड सी एंजॉयज बीइंग इन द क्लास। और उसके मित्र हैं और उसे कक्षा में रहना पसंद है। अगला पॉइंट है सेंसिटिव एंड इमोशनल, संवेदनशील। और इमोशनल मीन्स भावनात्मक, संवेदनशील और भावनात्मक। एनी इज सेंसिटिव एंड इमोशनल। एनी संवेदनशील व और भावनात्मक है। सी लव्स हर फैमिली। वह अपने परिवार से प्रेम करती है। सी मिसेस हर ग्रैंड मदर हु हैज पास्ड अवे। वह अपनी दादी जो गुजर चुकी हैं उसको याद करती है। नेक्स्ट पॉइंट है ए गुड सिस्टर। उसकी एक अच्छी बहन है। एक गुड सिस्टर, एक अच्छी बहन। एनी हैज एन एल्डर सिस्टर
मार्गोट। एनी की एक बड़ी बहन मार्गोट है। शी लव्स हर सिस्टर, वह अपनी बहन से प्यार करती है। शी लाइक्स स्पेंडिंग टाइम विद हर, और वह उसके साथ समय बिताना पसंद करती है। अगला पॉइंट है विटी। विटी मीन्स चतुर। एनी इज क्वाइट विटी, एनी काफी चतुर है। शी नोज दैट मिस्टर केसिंग इज गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क ड्यू टू हर टॉकिंग इन द क्लास। वह जानती है कि मिस्टर किसिंग उसके कक्षा में बात करने के कारण उसे अतिरिक्त गृह कार्य दे रहे हैं। शी थॉट हर पोएम शी थ्रो हर पोएम ऑन ए डक एंड ए स्वान एंड दियर डकलिंग्स जस्टिफाइड हर टॉकिंग नेचर। वह अपनी बतख, हंस और उसके बच्चों की कविता के माध्यम से अपनी बात करने की आदत को जायज ठहराती है। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। हाउ डिड एनी फाइनली स्टॉप मिस्टर केसिंग फ्रॉम पनिशिंग हर। एनी ने अंततः मिस्टर कीसिंग को उसे दंड देने से कैसे रोका। तो इसका आंसर होगा एनी रोट ए स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ एन ऐसे एंड इट वाज इन वर्स। एनी ने एक निबंध के रूप में एक कहानी लिखी और यह कविता में थी। इट वाज ए स्टोरी ऑफ द फादर स्वान हु किल्ड इट्स 3 baby swans because they quacked much। और यह पिता हंस की कहानी थी जिसने अपने 3 बच्चे हंसों को इसलिए मार डाला क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बातें करते थे, अर्थात ज़्यादा बकबक करते थे। द डिफरेंस वाज ओबियस एंड मिस्टर कीसिंग अंडरस्टूड। अंतर स्पष्ट था और श्री कीसिंग समझ गए कि इस बार दैट कि दिस टाइम फादर स्वान वाज he himself, which made him realize what the children thought and what they wanted। और अंतर स्पष्ट था और श्री कीसिंग समझ गए कि इस बार पिता हंस वह खुद थे, जिससे उन्हें एहसास हुआ कि बच्चे क्या सोचते हैं और वे क्या चाहते हैं, अर्थात वे क्या कहना चाहते हैं। He did not become angry but took it in a right way। वह नाराज नहीं हुए बल्कि इसे सही तरीके से लिया। And he stopped giving any further extra work to Annie। और उन्होंने एनी को कोई और अतिरिक्त काम देना बंद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन डायरी। एनी फ्रैंक डायरी क्यों लिखती थी। एनी फ्रैंक ने डायरी लिखना क्यों शुरू किया। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
आया हुआ है, 22-23 में आया है, 22 एंड 23 में क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। तो इसका आंसर होगा एनी इज ए 13 इयर्स ओल्ड गर्ल, ओल्ड स्कूल गर्ल। एनी 13 साल की स्कूली छात्रा है। शी हैज ए गुड फैमिली, उसका एक अच्छा परिवार है। शी हैज लविंग पेरेंट्स, और वह अपने यानी उसके पास प्यार करने वाले माता पिता एंड और ए 16 ईयर ओल्ड सिस्टर, और 16 साल की एक बहन है। शी हैज अबाउट 30 फ्रेंड्स, और उसके करीब 30 दोस्त हैं। शी हैज नो सच ए फ्रेंड इन होम शी कुड कन्फाइड, उसका कोई ऐसा दोस्त नहीं है कि जिस पर वह भरोसा कर सके। फ्रेंड्स कैन नॉट गेट सो क्लोजर दैट शी कुड स्टेट हर पर्सनल एक्सपीरियंस टू देम, दोस्त इतने करीब नहीं आ सकते हैं कि वह अपने निजी अनुभव उन्हें बता सके, अर्थात अपनी अनुभव को यानी फीलिंग्स को शेयर कर सके। शी हियर्ड ए सेइंग पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, उसने कहावत सुनी थी कि कागज में लोगों की से ज्यादा धैर्य होता है। पेपर्स मेक ए डायरी, और कागज डायरी बनाते हैं। इसलिए ए डायरी इज ए नोटबुक विच वन कैन कॉल कॉन्फिडेंस, इसलिए डायरी एक नोटबुक है जिसे कोई भरोसा कर सकता है, जिस पर कोई भरोसा कर सकता है। इट कीप्स द सीक्रेट सेफ, और यह रहस्य को सुरक्षित रखती है, रहस्य को सुरक्षित रखता है। अनलेस इट इज स्टोलन बाय समवन, जब तक कि इसे कोई चुरा न ले। दिस वाई एनी स्टार्टेड राइटिंग ए डायरी, यही कारण है कि एनी ने डायरी लिखना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज द होल क्लास शेकिंग इन इट्स बूट्स, पूरा क्लास क्यों कांप रहा था? हाउ डज एनी डिस्क्राइब द बिहेवियर्स ऑफ हर क्लासमेट्स, एनी अपने सहपाठियों के व्यवहार का वर्णन कैसे करती है? तो इसका आंसर होगा द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द एनुअल रिजल्ट्स वाज कमिंग क्लोजर, वार्षिक परिणामों की घोषणा का समय करीब आ रहा था। एंड द टीचर्स वर गोइंग टू होल्ड देयर एनुअल मीटिंग, और शिक्षक अपनी वार्षिक बैठक आयोजित करने जा रहे थे। इन विच, जिसमें दे वर गोइंग टू डिसाइड दैट विच ऑफ द स्टूडेंट्स वुड बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास, जिसमें यह तय करने वाले थे कि किन छात्रों को अगली कक्षा में पदोन्नत किया जाएगा, अगली कक्षा में पढ़ाया जाएगा, और
किसमें नहीं, एंड विच वुड नॉट, और किसमें नहीं। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द स्टूडेंट्स वर नर्वस बिकॉज ऑफ द वरीज ऑफ दियर फ्यूचर, और विद्यार्थी अपने भविष्य की चिंता के कारण घबराए हुए थे। हाफ ऑफ द क्लास वाज मेकिंग बेट्स, और कक्षा का आधा हिस्सा दांव लगा रहा था, यानी बच्चे आपस में शर्त लगाने रखते थे। तो कक्षा की आधी क्लास के कक्षा के स्टूडेंट विद्यार्थी शर्त लगा रहे थे। एनी एंड हर फ्रेंड जीएन laughed heartily like their classmates Cian and Jax, और एनी और उसके दोस्त जीएन दिल खोलकर हंसे, जैसे उनके सहपाठियों सीएन और जैक्स हैड स्टॉक्ड दियर इंटायर हॉलीडेज सेविंग्स ऑन दियर बैट, जैसे उनके सहपाठियों सीएन और जैक्स ने अपनी छुट्टियों की पूरी बचत दांव पर लगाती थी। दे वर ऑल द टाइम speculating who would pass and would not. Any was angry with many of them, और वे हर समय अनुमान लगा रहे थे कि कौन पास होगा और कौन नहीं, और एनी उनमें से कईयों से नाराज थी। बट दे वुड नॉट काम डाउन, लेकिन वे शांत नहीं होते थे। देयर वर मैनी डमीज इन एनीज क्लास, और एनी की कक्षा में कई मूर्ख थे। शी फेल्ट दैट एट लास्ट हाफ ऑफ देम शुड नॉट बी prompted to the next class, और उसे लगा कि उनमें से कम आधे को अगली कक्षा में पदोन्नत नहीं किया जाएगा, अगली कक्षाओं में नहीं बढ़ाया जाएगा। बट शी आल्सो फेल्ट दैट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल पर्सन्स ऑन अर्थ, लेकिन उसे यह भी लगता था कि शिक्षक पृथ्वी पर सबसे अप्रत्याशित व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। डिस्क्राइब द 3 एसेस रिटन बाय एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक द्वारा लिखे गए 3 निबंधों का वर्णन कीजिए। तो एनी फ्रैंक वाज यूज्ड टू टॉक इन क्लास। एनी फ्रैंक को कक्षा में बात करने की आदत थी। हर मैथ टीचर मिस्टर कीसिंग वाज एंग्री विद हर, और उसके गणित के अध्यापक श्री कीसिंग उससे नाराज थे। So one day Mr. Keesing gave him extra homework as a punishment. इसलिए एक दिन श्री कीसिंग ने उसे सजा के तौर पर अतिरिक्त काम दिया था। He asked her to write an essay on topic a chatterbox, the strange arguments
शी मेड इन हर ऐसे, उन्होंने उसे एक बकबक करने वाली विषय पर एक निबंध लिखने को कहा था। उसके निबंध में उसने जो अजीब तर्क दिए थे, उसने अपने निबंध में अजीब तर्क दिए थे। शी रोट, उसने लिखा था कि दैट की टॉकिंग वाज अ स्टूडेंट स्पेशलिटी, उसने लिखा था कि बात करना एक छात्र की विशेषता है। मोर इवर, इसके अलावा इट वॉज एन इनहेरिटेड हैबिट एंड शी कुड नॉट रिकवर फ्रॉम इट, और इसके अलावा यह एक विरासत में मिली आदत थी और वह उससे उबर नहीं पाई थी। मिस्टर केसिंग लाइक्ड द ऐसे, श्री केसिंग ने निबंध यानी श्री केसिंग को निबंध पसंद आया। बट एनी स्पोक अगेन फॉर द क्लास, सो शी आस्क्ड him to write another essay on the topic, an improbable chatterbox, और लेकिन एनी ने फिर से कक्षा के लिए बात की, इसलिए उसे एक असंभव बकबक करने वाली विषय पर एक और निबंध लिखने को कहा गया था। Now for 2 lesson, he didn't get my punishment. अब 2 पाठों तक उसे मेरी सजा नहीं मिली, उसे सजा नहीं मिली थी, लेकिन वह फिर से बोली। बट ही स्पोक अगेन, लेकिन वह फिर से बोली। दिस माइन, मिस्टर केसिंग आस्क्ड हर टू राइट एन ऐसे ऑन द टॉपिक क्वैक 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 बाय मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। अब 2 पाठों तक उसे, इस बार श्री केसिंग ने उसे मिस्टेक्स बकबक करने वाली द्वारा क्वैक 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 विषय पर एक निबंध लिखने को कहा। एनी रोट दिस ऐसे इन वर्स फॉर्म, एनी ने इस निबंध को कविता के रूप में लिखा। He wrote about a mother duck. She wrote about a mother duck and father hens. और उसने एक माँ बतख और पिता हंस के बारे में लिखा। Who had 3 ducks, जिसके पास 3 बच्चे थे, 3 बतखें थीं। बट द फादर किल्ड द डक्स, लेकिन पिता ने बतखों को मार डाला। बिकॉज, क्योंकि दे डिड टू मच, क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक काम किया था, क्योंकि वो बहुत अधिक बोलते थे। मिस्टर केसिंग लाइक्ड द ऐसे वेरी मच, मिस्टर केसिंग को निबंध बहुत पसंद आया। ही रीड इट इन क्लास, उन्होंने इस निबंध को कक्षा में पढ़ा। एंड इन ऑर्डर क्लासेस एज वेल, और
इसे कक्षा में और अन्य कक्षाओं में भी पढ़ा गया। आफ्टर दैट ही स्टॉपेड पनिशिंग एनी, और उसके बाद उसने एनी को सजा देना बंद कर दिया। और इसके बाद उन्होंने एनी को सजा देना बंद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे? एनी ने अपने पहले निबंध में क्या लिखा? एनी टॉक ए लॉट इन द क्लासरूम। एनी कक्षा में बहुत बात करती थी। सो इसलिए हर मैथ्स टीचर मिस्टर केसिंग गेव हर एन ऐसे टू राइट ऑन टॉपिक ए चैटर बॉक्स। और उसके गणित के शिक्षक श्री केसिंग ने उसे एक बातूनी विषय पर एक निबंध लिखने के लिए दिया। इन हर ऐसे, उसने अपने निबंध में एनी केम अप विद कन्विंसिंग आर्गुमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। उसने अपने निबंध में एनी ने बात करने की आवश्यकता को साबित करने के लिए ठोस तर्क दिए। शी आल्सो रोट दैट इट वाज ए स्टूडेंट ट्रेड्स टू टॉक। और उसने यह भी लिखा कि बात करना एक छात्र की आदत होती है। शी आल्सो रोट दैट she would never be able to cure herself of this habit। और उसने यह भी लिखा कि वह कभी भी खुद को इस आदत से मुक्त नहीं कर पाएगी। क्योंकि her mother talked as much as she did and she cannot do much about inherited। और उसने यह भी लिखा कि वह कभी भी खुद को इस आदत से मुक्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी माँ भी उतनी ही बात करती थी जितनी कि वह करती थी, और वह उसे विरासत में मिली थी। इसलिए विशेषताओं के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। मिस्टर केसिंग हैड ए गुड लाफ एट एनीज आर्गुमेंट्स। श्री केसिंग एनी के तर्कों पर खूब हंसे। ही एंजॉयड रीडिंग हर ऐसे, और उन्होंने उस निबंध को उन्होंने उसका निबंध पढ़ने में उन्हें उसका निबंध पढ़ने में बहुत मजा आया। नेक्स्ट मैचिंग कर लेते हैं। मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। तो सीम्स का क्या हो जाएगा? सीम्स मीन्स अपीयर्स हो जाएगा, और डिप्रेस्ड का हो जाएगा सैड, और ऑफ कोर्स का हो जाएगा इनफैक्ट। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।